उस वज्र से वृत्रासुर का वध हो जाएगा। देवताओं ने जैसे सुना और तुरंत ही देवता दौड़ करके दधीच ऋषि के पास में चले गए। इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्वभावना पश्यता मन में साणाम तत्रैवांत दधे हरि। देवता दौड़ करके दधीच ऋषि के पास में पहुंचे और जाकर के प्रार्थना करने लगे। उस समय दधीच ऋषि ने देवताओं से पूछा, हे देवता बताओ मैं आपका क्या काम कर सकता हूं। देवता कहने लगे, महाराज हम आपकी हड्डियों को लेने के लिए आए हैं। हम आपकी हड्डियों को लेने के लिए आए हैं। देवताओं की बात को सुनकर के दधीच ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि दधीच ऋषि जानते थे कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहियावत नाई। जन्म जन्म मुनि यतन कराई अंतराम कहियावत नाई। दधीच ऋषि जानते थे कि बड़े बड़े ऋषि महर्षि संत महात्मा विमलात्मा योगी जन सिद्ध और किन्नर भजन करते करते अपने प्राणों को त्याग दिए, लेकिन अंतिम समय पर भगवान का नाम नहीं आया। और मैं धन्य हो गया कि मेरा शरीर प्रभु के काम के लिए जा रहा है। दधीच ऋषि जानते थे कि हाथी के दांत सो खिलौना बने बात बात। मृगा की खाल मृगा की खाल को बिछावत योगी जति। दधीच ऋषि कहने लगे, भैया आज मैं धन्य हो गया। लेकिन उसी समय दधीच ऋषि की पत्नी आ गई और पत्नी ने आकर के जैसे ही सुना, दधीच ऋषि की पत्नी कहने लगी, महाराज जिया बिन देह नथी बिन बारी। जिया बिन देह नथी बिन बारी। हाँ जिया बिन देह नथी बिन बारी। जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। हे महाराज जी आप क्या कर रहे हो? आपको मालूम है जब शरीर के अंदर से जीव निकल जाता है ये शरीर मिट्टी के समान मालूम पड़ता है। नदी के अंदर से जब जल सूख जाता है नदी शमशान के समान मालूम पड़ती है। हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे महाराज, आपको मालूम है जब पत्नी के पास से उसका पति जब चला जाता है उसके लिए सारा संसार नरक के समान होता है। मानस में चलो, जब भगवान राम वन के लिए जा रहे थे, जब वन जाने की तैयारियां करने लगे, मैया जानकी जी दौड़ करके आई। भगवान राम ने सीता जी से कहा, हे देवी, पिता जनक भूपाल मणि ससुर भान कुल भान।
भगवान राम कहने लगे, हे सीते, तुम्हारे पिता महाराज जनक हैं और मेरे पिता महाराज दशरथ हैं। चाहे आप ससुराल में रहो या मायके में रहो, लेकिन माँ बाप की सेवा करना। मैया जानकी ने जैसे राघव के मुख से इस प्रकार का शब्द सुना, मैया जानकी कहने लगी, हे कमल नयन, हे रघुकुल भूषण, हे विश्व नियंता, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, ये आप क्या कह रहे हो कि पिता जनक भूपाल मणि और ससुर भानुकुल भान? यहाँ देवी मैं सत्य कह रहा हूँ। मैया जानकी कहने लगी कि मोको रघुपति कुमुदगण सुरपुर नरक समान। हे कमल नयन, मेरे लिए तो आपके बिना ये सारी अयोध्या और सारा जनकपुर और ये सारा संसार नरक के समान है। जब तो दधीच ऋषि की पत्नी अपने पति से कह रही है, जिया बिन देह नदी बिन बारी, जिया बिन देह नदी बिन बारी, हाँ जिया बिन देह नदी बिन बारी। जैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। आज दधीच ऋषि की पत्नी बार बार प्रार्थना कर रही है, हे स्वामी मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? लेकिन दधीच ऋषि कहने लगे, देवी के हाथी के दांत सो खिलौना बने भांत भांत, मृगा की खाल ऋषि मुनि मन भाइये, गेड़ा की खाल को बांधत सिपाही लोग, और छेई की खाल थोड़ो नीरू भरे लाइए। कहे कवि दयाराम तू भजले सीताराम, जब मानस की खाल कऊ का मन आइए। इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाएगा। देवी आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों ने अपने शरीरों को त्याग दिया, लेकिन अंतिम समय पर भगवान का नाम नहीं आया। आज मैं धन्य हो गया कि मेरा शरीर भगवान के काम आ रहा है। पत्नी मना कर रही है। दधीच ऋषि ने तुरंत ही अपनी पत्नी को किसी काम से आश्रम के अंदर भेज दिया और तुरंत ही देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम मेरे शरीर के ऊपर दही का छिड़काव कर दो। कामधेनु गाय दही के साथ साथ मेरे मांस को चाट जाएगी, केवल हड्डियां बचेंगी, उनको लेकर के तुम चले जाना। देवताओं ने ऐसा ही किया, शरीर के ऊपर दही का छिड़काव कर दिया। कामधेनु गाय दही के साथ साथ मांस को चाट गई। दधीच ऋषि की केवल हड्डियां बची। देवता हड्डियों को लेकर के तुरंत ही अपने स्थान पर चले गए। तो देवताओं ने दधीच ऋषि के हड्डियों में से 3.5 वज्र बनाए। कौन कौन से वज्र बनाए मालूम है? एक वज्र वो बनाया जिस वज्र को सीता जी के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने धनुष के रूप में जनकपुर में तोड़ा है।
दूसरा वज्र वो बनाया जिस वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया है। तीसरा वज्र वो बनाया जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कंस वध के समय मथुरा में तोड़ा है। और आधा वज्र है वो मैया काली के हाथ में और खप्पर के रूप में स्थित है। बोलिए काली मैया की जय।